प्यारे दोस्तों, आज हमारा भारत देश में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है भारत देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो अब ये सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, लेकिन भारत में इस्लाम लाने वाला पहला शख्स कौन था और कौन था जिसकी वजह से भारत देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी और इतने लोग इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में पहले भी मुसलमान व्यापार और तिजारत के लिए आते थे। अरब के लोग भारत के साथ काली मिर्च और मसाला का व्यापार करते थे। अरब के लोग नमक में पाबंद थे, इसीलिए केरल के राजा भीम दूसरा ने अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए केरल में चिरामन जामा मस्जिद बनाई, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार को ही मकसद रखते थे। कई इस्लाम धर्म गुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उनका मकसद कोई भी जंग करना या फिर सत्ता जमाना नहीं था। भारत में आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 हिजरी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनकी वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बड़े चालाक और होशियार थे, साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद कासिम इराक के बादशाह हुज्जत बिन कासिम के भतीजे थे, इसीलिए वो बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गई और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान पर मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उनके भाई दसिया दोनों आधा आधा शासन करते थे। इन दोनों भाई में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपनी पंडितों की कहने पर अपनी ही सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वही उस देश पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और अपने भाई दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक से चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि पूरे सिंध पर उसका अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपना पंडितों पर और भी ज्यादा भरोसा कर लिया। राजा दाहिर बहुत ही जालिम और एक कट्टर दिल वाला इंसान था। वो अपने जनता पर बहुत ही जुल्म करता था और उसके जुल्म से उसके जनता बहुत ही परेशान और हैरान था। उसी दौरान श्रीलंका की गवर्नर ने ईरान के गवर्नर को बहुत ज्यादा तोहफे देने के लिए एक जहाज का रवाना किया। उस जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए जा रहे थे। जब ये जहाज सिंध की तरफ से निकला, तब लुटेरों ने उसी बंदर पर सब कुछ लूट लिया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। उस जहाज में सिर्फ एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर ईरान के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बहुत ही जंगी मामलात में लगे हुए थे, इसीलिए उस मामले को इन्होंने खत के जरिए मिटाना बहुत ही बेहतर समझा। फिर उन्होंने राजा दाहिर को एक खत लिखा और उस खत में कहा कि हमारे हुए नुकसान का भरपाई कीजिए और लुटेरों को सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन राजा दाहिर ने खत पढ़कर ऐसा नहीं किया और लुटेरों को सजा देने से मना कर दिया। राजा दाहिर के इस फैसले से इराक के खलीफा बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और उसने भारत पर हमला करने का फैसला ले लिया। अब ये बात है 712 की, जब मुसलमानों ने पहला बार हिंदुस्तान पर हमला किया। उससे पहले सारे हमले नाकाम रहे और हमले करने वाला यही इंसान था मोहम्मद बिन कासिम, जिनके अंडर में अरबों ने पहली बार हिंदुस्तान पर जीत हासिल की। जब मोहम्मद कासिम ने फौज लेकर भारत पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की फौज मोहम्मद कासिम
कासिम के आगे बहुत ही जल्दी घुटने टेकने लग गई, क्योंकि मोहम्मद कासिम को किले का रास्ता बताने में किसी और का हाथ नहीं था बल्कि राजा दाहिर की पत्नी का ही हाथ था, और इसी वजह से बहुत आसानी से वो किले के अंदर घुस गई। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारबाजी के आगे राजा दाहिर के सेना कुछ भी ना कर सके। उन सब लोगों ने हार मान ली और बहुत ही जल्दी राजा दाहिर भी मोहम्मद कासिम की हाथ में मारे गए। राजा दाहिर की रियासत को जीतने के बाद मोहम्मद कासिम ने सिंध की दूसरी रियासत पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आया जब सारे सिंध पर अरब का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध में शासन किया। सिंध गद्दी संभालते ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम को कबूल करे, और जो लोग अपनी पहली मजहब पर रहना चाहते हैं उन लोगों को पूरी आजादी है। किसी के भी साथ जोर या जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सबको एक आजादी के साथ पूजा पाठ करने की इजाजत दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे, वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका अंदाज बहुत मीठा था, उनका बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उनका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच बहुत ही खास बनाता था। सभी जनता बहुत ही खुश थी और शासन भी ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं वक्त किसी का दोस्त नहीं है और वो कब मिजाज बदल दे वो कोई भी नहीं समझ सकता। अब इस बात का वाक़िया मोहम्मद बिन कासिम का दर्दनाक मौत के बारे में जानकर पता लग जाएगा। वो इंसान जिसके सामने बड़ी बड़ी फौज भी हार मान रही थी, भारत के सिंध पर हमला करके उस पर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी। मोहम्मद कासिम की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई और ये कोई हादसा नहीं और ना ही वो किसी लड़ाई में मारे गई, बल्कि उनकी मौत अपने हुक्मरानों की द्वारा दी गई मौत थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में इतिहास का कई बातें बताते हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि 714 में इराक की खलीफा हज्जत बिन यूसुफ की मौत हो गई थी और उसके जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने उसकी गद्दी पर बैठा। तो उसने हज्जत बिन यूसुफ के सबसे करीबी रिश्तेदारों को, सिपह सालकों और सिपाही को खत्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी पुराने खलीफा के खास आदमी थे। रिश्ते में मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के भतीजा और दामाद भी थे, इसीलिए सुलेमान बिन मालिक ने मोहम्मद कासिम को भी भारत से इराक बुला लिया। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इराक पहुंचे तो उन्हें फौरन ही कैद कर लिया गया और कैद में ही इतने जुल्म किए गए कि उनकी मौत हो गई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पहले भी खलीफा हुज्जत बिन यूसुफ से नफरत करता था और इस तरह उसके खास रिश्तेदारों को, उसके करीबी रिश्तेदारों को और इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम को मारकर अपनी नफरत की आग निकाली। तो ये थी भारत पर सफल हमला करने वाले मुस्लिम योद्धा मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।